हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांत द ढाबा। फ्रेंड्स, ये हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, मैं आपको जो है टाइप बाय टाइप जो है बता रहा हूँ। तो टाइप फर्स्ट जो है हमारा वो है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों तो न्यून कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहता है कि हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर सकें, उसके कोणों को दर्शा सकें, इसके अलावा जो है उसके या फिर इसके भुजाओं को दर्शा सकें। ठीक है, और फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको ज्ञात करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, मैं उसमें से 2 आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको जो है आगे के 2 प्रश्नों को करने में मदद मिलेगी। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री। ध्यान देंगे, कोण A है 90, AB है 12, ठीक है, AC है 4√3 cm, ये 12 cm। तो तब कोण B ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लें। एक उदग्र स्तंभ, उदग्र मतलब होता है सीधा खड़ा, जस्ट लाइक पोल या बम्बू, उसकी ऊंचाई दी गई है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारी छाया जो है जमीन पे बनती है। मतलब अगर स्तंभ ऐसा है, ऐसा है, पोल तो ऐसा ही दिखता है, तो छाया ऐसी बनेगी। ठीक है, और इसको यहां से आप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, ये मैं समझा रहा था आपको। अब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC साफ कह रहा है, तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। सबसे पहले तो चलो भाई समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। कोण A कह रहा 90, तो यहां पर A दे दो। ठीक है, इधर B दे दो और इधर C दे दो। चाहे इधर B इधर C हम दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नाम जो चल रहा होता है ना, शीर्षों के नाम, ये शीर्ष हुए, पता है आपको, वर्टेक्स, ये शीर्ष हुए, शीर्ष हुआ, शीर्ष हुआ, ये 3 शीर्ष हैं इसमें। तो शीर्ष के नाम जो हैं या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, अब जो A है 90, चलो भाई दर्शा दे, आपको पता है इस तरह से 90 को दर्शाया जाता है। ठीक है, AB है 12, चलो ये हो गया 12, और AC है 4√3, तो ये हो गया 4√3। सिंपल, भुजा दर्शा दी है। देखो 2 भुजाएं दी गई, आपको शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 2 भुजाएं दी गई रहेंगी तो न्यून कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा। और वैसे आपके पास बुक तो है ही, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स डॉक्टर केसी सिन्हा, तो आप वहां से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसके। तो अब कोण B निकालना है हमें, कोण B ज्ञात करना है हमें, तो कोण B यही हो गया। ठीक है, तो इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, माना कोण B इक्वल्स टू थीटा हो गया। कोण B इक्वल्स टू थीटा मान लिया। अब हमको ये चाहिए नहीं, तो आपको समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम याद होंगे, ध्यान से सुनना। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम याद होंगे। ये आधार हो गया, थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई।
अगर थीटा यहाँ माना होता, सपोज ऐसा, अगर बी हमने यहाँ दिया होता, यहाँ भी दे सकते थे, ऐसे घूम जाता। अगर बी यहाँ दिया होता, थीटा यहाँ माना होता, थीटा यहाँ माना होता तो इसके लिए ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, ये कर्ण हो जाता। लेकिन थीटा हमने यहाँ माना है, बी चूंकि यहाँ पे है, हमको बी ही ज्ञात करना है ना, तो बी चूंकि यहाँ पे है, इसको हमने थीटा माना, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो हमको टेंशन भी नहीं लेना है, छोड़ दो, ठीक है। कर्ण निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस ये दोनों देख लो, ये लंब, ये आधार, पी बी का संबंध आता है tan में, तो सिंपली त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर tan थीटा P/B 4√3 डिवाइडेड बाय 12। तो 4 से ये कट गया 3 बार में, नहीं, और √3 से फिर ये कट जाएगा √3 बार में, यहाँ ऊपर 1 नीचे √3, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब tan में किसका मान होता है 1/√3, आपने याद किया होगा टेबल अगर, तो tan थीटा 1/√3 किसका मान होता है 30 का, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, इधर से भी tan गायब, इधर से भी tan गायब, थीटा इक्वल्स टू 30। तो आपको कोण भी चाहिए था, कोण भी निकल गया 30, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक उदग्र स्तंभ, उदग्र मतलब सीधा खड़ा, भी बताया मैंने आपको, तो चलो भाई एक सीधा खड़ा कर लो, ऐसे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा, ठीक है। इसकी छाया, तो छाया ऐसे जमीन पे बनती है, ये हो गई छाया। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है ना, जब इसका आप चित्र बनाते हो तो लिखना पड़ता है। चलो नाम दे दें ABC, तो अभी बताया मैंने BC क्या हो गई, छाया हो गई, तो लिख दें यहीं पे छाया, BC क्या हो गई, छाया। AB क्या है, उदग्र स्तंभ, ठीक है। तो साइड में हम लिख देंगे उदग्र स्तंभ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, माना AB उदग्र स्तंभ है, BC छाया है, तो मेरा ये कहना है कि उतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। यहीं पे मैंने शो कर दिया ना, AB उदग्र स्तंभ हो गया, BC छाया हो गया, तो अपना समय भी बच गया और पेपर भी बच गया। अभी तो समय और पेपर दोनों बचाना इंपॉर्टेंट है। तो BC छाया हो गया, AB उदग्र स्तंभ हो गया। अब इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसको यहां से हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ऐसे शो कर देंगे। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब उदग्र स्तंभ, उदग्र स्तंभ की ऊंचाई दी गई है आपको 7√3, दिख रहे हैं क्वेश्चन में 7√3, तो यहां दर्शा दो 7√3। सॉरी, और छाया दिया गया है 21, ठीक है, दोनों ही मीटर में है, 7√3 मीटर और 21 ये दिया गया है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन जो है कह रहा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। अभी समझना, ठीक है। छाया कब बनेगी, जैसे यहां पर एक बम्बू है या आदमी खड़ा है, तो यहां पर एक प्रकाश स्रोत होना चाहिए, यहाँ पे सर पे प्रकाश स्रोत रहेगा, टॉर्च रहेगा या बल्ब रहेगा या सूर्य है, तभी इसकी छाया इधर बनती है। ऐसा आप देखो कि जब सर पे सूर्य होता है या सूर्य जो है एक्चुअली सर के ऊपर ही है, तो आप अगर इधर खड़े हो तो आपके पैर से छाया शुरू होती है, ये छाया आपकी वैसे बनेगी जमीन पे पड़ी हुई सी, ठीक है। तो इसी का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, उन्नयन कोण के लिए हमने क्या किया, इसको मिला दिया बस, ठीक है। अब आपको उन्नयन और अवनमन कोण की परिभाषा बताई गई थी। जब आप नीचे से ऊपर देखोगे ना, उन्नयन कोण बनता है, मतलब यहाँ पे बन रहा होगा उन्नयन कोण, और अवनमन कोण पूछता
तो उसके लिए यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। आपने अगर पिछला वीडियो देखा, आपको याद हो तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर दर्शाते अवनमन कोण। अवनमन कोण जो है यहाँ पे दर्शाया जाएगा ऐसे लाइन ड्रॉ करके, और उन्नयन कोण यहाँ पे दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है उन्नयन कोण का मान। तो सिंपली समझो कि यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर होगा प्रकाश स्रोत, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत होगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे प्रकाश स्रोत ऐसा सूर्य है, ठीक है, या कुछ भी बल्ब है या टॉर्च है, कुछ भी ऐसा मान लो। तो यहाँ पर आदमी खड़ा था या वो बम्बू खड़ा था, तो सूर्य का प्रकाश जब ऐसे इस पे पड़ा तो इधर प्रतिबिंब बन गया। आप अपने गांव में पोल देखते होगे, आप देखो कि जा करके कि मतलब दिन के समय, ठीक है, पोल का ये छाया, ठीक है, पोल का छाया जो है किधर बन रहा होता है, कैसे बन रहा होता है ये चीज, ठीक है। तो वो जमीन पे बन रहा होता है सिंपली। तो चलो हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो माना प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर थीटा, ठीक है। तो अब इसका मान चाहिए, नहीं, इसके सामने की भुजा ये P, ये B, सिंपली P और B का संबंध tan में आता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू P बटा B, 7√3/21। तो 7 से ये कट गया 3 बार में, और √3 से 3 कितने बार में, √3 बार में कटेगा, नहीं। tan थीटा बराबर √3/3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, √3 कट गया, ऊपर 1 हो गया। तो tan थीटा बराबर 1/√3, नहीं। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, नहीं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो तरफ से tan हट गया तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। यही आपका निकल गया उन्नयन कोण। आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन जो हमने किया, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दोनों में हम tan थीटा ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा यही ज़्यादातर यूज होता है, मोस्टली tan थीटा ही यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट टाइप के 2 क्वेश्चन देख लिए। अब जो 2 क्वेश्चन बच गए वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप सेकेंड देखेंगे। इसमें समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण तथा एक भुजा दी गई हो, तो शेष 2 भुजाओं में से एक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या है, मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजा में से एक भुजा दी गई रहेगी आपको, और एक न्यून कोण दिया गया रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 19 तक आता है। इसके अलावा भी उधर मतलब और भी क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि जो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो मैं वो सारे प्रश्न डील कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है आपका। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है कर लेंगे, मैं 5 बता दे रहा हूँ आपको। तो 5 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB मतलब भुजा दिया गया 8 मीटर, और एक कोण है, कोण BCA। तो BCA से पता चलता है कोण C वो 30 डिग्री है। तब ज्ञात करें क्या क्या ज्ञात करें, C से A का उन्नयन कोण, ठीक है। क्या कह रहा है, C से A का उन्नयन कोण, A से C का उन्नयन कोण, BC और AB का मतलब हुआ ये भुजाएं हैं, ठीक है। जब 2 लेटर एक साथ आ रही है तो वो भुजा को बता रही है, BC भुजा BC और भुजा AB, ठीक है। तो चलो पहले त्रिभुज बना लें हम लोग, उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ से क्या पूछ रहा है, कहाँ से क्या बताना है हमें। त्रिभुज बन गया हमारा। अब नाम देने की बारी है, ABC। अब ABC नाम कैसे दें, तो देखो यहाँ से क्लियर होगा आपका।
BCA 30 डिग्री, ये कह रहा है ना क्वेश्चन, BCA 30 डिग्री कह रहा है, नहीं, ध्यान देना। तो न्यून कोण या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, यहाँ पर तो समकोण बनता है। तो न्यून कोण है C, C एक न्यून कोण है, तो मान लो यहाँ पे C दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, C दे दिया। अब यहाँ पर आप B दे दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दो, A दे दो, ABC, ऐसा हो गया। अब AB 8 है, क्वेश्चन में कह रहा है AB बराबर 8, तो AB आप यहाँ देख रहे हो, ये हो गया आपका 8। BCA 30 है, मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो, अब C से A का उन्नयन कोण कह रहा है, C से A का उन्नयन कोण ये कहा जा रहा है, ठीक है, और A से C का उन्नयन कोण ये कहा जा रहा है। तो हम ध्यान देंगे, C से A का उन्नयन कोण, मतलब C पर कोई बैठा हुआ है, A को देख रहा है, तो उन्नयन कोण तो यही हो गया, ठीक है। C से कह रहा है, मतलब यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और या इसको देख रहा है, A को देख रहा है, ठीक है। तो C से A का उन्नयन कोण, C से कह रहा है ना, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वही देख लो। सिंपली C से A को मिलाने पर यहाँ कितने का कोण बन रहा है, सिंपली तुम ये समझो, ये ध्यान दो मेरी बात पे। C से A को मिलाया तो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, 30 का, तो C से A का उन्नयन कोण वही हो जाएगा। अब कह रहा A से C का उन्नयन कोण, ठीक है, A से C का, मतलब यहां बैठ के कोई देख रहा है A से C का उन्नयन कोण, ठीक है, यहां पे बैठ के कोई देख रहा है, तो यहां पे कितने का कोण बन रहा होगा, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, लिख देते हैं C से A का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, क्लियर हो गया, ठीक है। अब A से C का, तो यहां पर कितने का कोण बनेगा, बस आपको ये समझना है। अच्छा, यहां पर 90 का एंगल बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, हम उसी कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब कोण B 90 हो गया, कोण C 30 हो गया, तो कोण A क्या हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल्स टू 180। तो कोण A निकालना है, कोण A बराबर 180 माइनस B उधर जाके माइनस हो जाएगा, C भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो B कितना है, B 90 है, 80 30 है, तो 180 में 90 गया तो 90 नहीं, 180 माइनस 90 90 90 माइनस 30 60 डिग्री, तो कोण A आ गया 60, यहाँ पर शो कर देंगे। तो A से C का उन्नयन कोण, A से C का उन्नयन कोण बराबर 60। आप याद रखना कि जहां से कह रहा है ना, यहां से कह रहा है, तो वहां पर कितने का कोण बन रहा है, सिंपली वही हो गया, A से C का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ठीक है, थर्ड इसका कहता है BC और AB बराबर व्हाट, ठीक है। तो AB तो इसने दे ही रखा है, AB 8, ठीक है, इसने AB तो आपको दे ही रखा है कि AB भाई 8 है, तो AB बराबर 8 लिख देंगे हम सिंपली,
ठीक है। ए बी इसमें दे ही रखा है, तो ए बी बराबर 8 प्रश्न से लिख दो। ए बी बराबर 8 मीटर। क्लियर हो गया ए बी। अब बी सी की बारी है। ये भुजा चाहिए नहीं, तो आप त्रिभुज को गौर से देखो। अगर तो इस कोण को लेके चलें, अगर हम कोण तो दोनों पता है, ये न्यून कोण भी पता है, ये न्यून कोण भी पता है, दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं बी सी निकालने के लिए। तो अगर ये वाला लेके चलें तो इसके सामने की भुजा, ये लंब, ये आधार, पी और बी का संबंध, पी और बी का संबंध आता है tan में। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर 8/BC हो गया ये, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC इक्वल्स टू 8√3। तो ये BC का मान निकल गया आपका, ठीक है। तो यही दोनों चाहिए था। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब टाइप सेकंड में और भी क्वेश्चन है, मैं वो सारे आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। पहला लाइन हमने पढ़ लिया। चलो भाई, एक मीनार की बात हो रही है, तो आपको पता है मीनार सीधा खड़ा रहता है, तो ये हो गया भाई मीनार, ठीक है। मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, एक बिंदु से। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, बिंदु कहाँ पर है? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल मतलब जमीन, याद रखेंगे। क्षैतिज तल मतलब क्या होता है? जमीन। मतलब ये जमीन है, मान लो ऐसे, ठीक है, कि मीनार हो गया, मीनार ऐसे खड़ा है जमीन पर, यहाँ से ये जमीन है, ठीक है। ये यहाँ पर मान लिया बिंदु है, मान लो बिंदु का नाम है C, और इसकी दूरी मीनार से है, मीनार से 20 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर, ठीक है। तो ये दूरी हो गई 20 मीटर, ऐसा कुछ। इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो A। तो ये हो गया यहाँ पे मीनार, हम ऐसे साइड में लिख देंगे, ठीक है। AB क्या हो गया? मीनार हो गया, ठीक है। AB हो गया आपका मीनार, और C क्या है? C आपका जो है बिंदु है, ठीक है। आप 2 लाइन लिख भी सकते हैं इसके बारे में। माना AB मीनार है, C मीनार से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है। अब बिंदु से मीनार का कोण बन रहा है, ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा मिला दिया इसको। यहाँ पर एक कोण बन रहा है 45। अच्छा ACB देखो लिखा हुआ, सॉरी नहीं वो तो दूसरा क्वेश्चन देख लिया मैंने गलती से। ये मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार का उन्नयन कोण का मतलब हुआ इसके सिर से, मीनार के सिर से यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बैठ के कोई देख रहा है, C पे बैठ के कोई देख रहा है मीनार के सिर को, पैर को नहीं, ठीक है, मीनार के सिर को देख रहा है। आप अगर नीचे बैठे हो तो ऊपर देखोगे, ऊपर बैठे हो तो नीचे देखोगे, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो इसके सिर को देखेगा, और यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा 45 का। बस हो गया, हमारा डायग्राम पूरा हो गया, समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। बस सिंपली हमें अब क्या चाहिए? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यही पूछ रहा क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है, तो चलो भाई ध्यान दें यहाँ पे।
ये कोण हो गया। पहले कोण देख लो कौन सा दिया गया, कोण के सामने की भुजा, अरे यही तो मीनार की ऊंचाई है, यही तो मीनार है। कोण के सामने की भुजा ये लंब कहलाती है पी, ठीक है। और ये हो गया बी, पी और बी का संबंध सिंपल। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपली समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, 1045 बराबर, ये AB ही रहने दो, AB बटा 20, चूंकि यही तो ज्ञात करना है। अच्छा, आप इसको x भी मान सकते हैं, x मान के भी निकल सकता है। 1045 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू AB बटा 20, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB बराबर 20 मीटर, यही निकल गया। मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम लोग। डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, डायग्राम इंपॉर्टेंट। डायग्राम सही से बन जाए फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कौन सिर्फ सही से दर्शा लो, कौन दर्शा लो, देख लो कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी भुजा निकालनी है, ठीक है। कौन सही से दर्शा लो, उसके बाद देख लो कौन सी भुजा दी गई है, कौन सी निकालनी है। उन दोनों का संबंध साइन में जाता है कि कॉस में जाता है कि टेन में जाता है, बस यही देखना होता है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो कह रहा है एक उदग्र दीवार है, उदग्र मतलब सीधा खड़ा, दीवार तो आपको भी पता है कैसे खड़ा रहता है, और बी जमीन पर है, जिससे कोई खास मतलब है नहीं। ए बी दीवार है तो ए ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, वही हुआ बी जमीन पर है। एक सीढ़ी, अब देखो आप इमेजिन करो सीढ़ी कैसे लगाते हैं, तो सीढ़ी तिरछा लगाते हैं नहीं। चलो ठीक है, तो मान लिया कि ये दीवार है, दीवार भाई सीधा खड़ा कर दिया, ए बी क्या हो गया, दीवार, यहीं पे लिख दो ए बी इज अ वॉल, दीवार, ठीक है। एक सीढ़ी लगाया तो भाई सीढ़ी तो ऐसे ही लगाएंगे, तिरछा आएगा सीढ़ी, एक सिरा सीढ़ी का जमीन पर है, दीवार का भी एक सिरा जमीन पर है, दोनों को मिला दो, ठीक है। ये हो गया AC, क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, इधर लिख देंगे AC सीढ़ी, सिंपल। बस ऐसे ही लाइंस के द्वारा ही अपना काम हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमको सीढ़ी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो AB दीवार हो गया, AC सीढ़ी हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, AC का सिरा C जमीन पर टिकी है, चलो भाई C जमीन, हाँ ACB 45, ACB ध्यान में रखना कि कौन ACB 45 बोला है, ध्यान देंगे यहाँ पर ACB, यहाँ पे बन गया 45, चलो ठीक है। और क्या कह रहा है, BC 5 कह रहा है, BC 5 देख लो भाई, ये 5 मीटर है, तो ये वाला कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। क्या निकालना है हमें, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर व्हाट, ठीक है। तभी आप ध्यान दें, सीढ़ी की लंबाई निकालने कह रहा है, ये सीढ़ी की लंबाई हो गई, सीढ़ी की लंबाई AC हो जाएगी, AC ही सीढ़ी है, या इसको आप x भी मान सकते हैं, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, ये AC सीढ़ी है हमारा, इसका और इसका संबंध, ये भुजा दी गई है ना, ये निकालना है, तो इसका और इसका संबंध। अच्छा 45 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, आधार ये कर्ण, आधार कर्ण का संबंध। अभी मैंने बताया ना आपको कि जो भुजा दी गई है और जो निकालनी है, दोनों में क्या संबंध बन रहा है, कोण को देखते हुए। तो कोण के सामने की भुजा ये लंब होती है, ये आधार हो गई, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार और कर्ण का संबंध क्या होगा, किसमें आता है, तो ये B और ये H, B बटा H कॉस में आता है। तो त्रिभुज ABC में क्या बोला, कॉस में आता है ना, कॉस 45 डिग्री बराबर B बाई H, 5 बटा H की जगह पे सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई AC ले लेंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 इक्वल्स टू 5 बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो,
AC इक्वल्स टू 5√2 मीटर हो गया। यही निकल गई सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, तो AC बराबर 5√2, यही निकल गई सीढ़ी की लंबाई। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, 12 और 14 बीच में 13 आता है। 13 जो है 12 के ही जैसा है, तो आप इसके आधार पर बना लेंगे। यहाँ पर हो रही है क्या बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई। छाया की लंबाई की बात हो रही है, नहीं तो वही चीज हो, वही मतलब सेम ही क्वेश्चन आपको वहाँ 13 नंबर में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं इसका सॉल्यूशन 12 नंबर का। ठीक है, 12 का सॉल्यूशन। एक बांस √3 मीटर ऊंचा है, तो भाई बांस सीधा खड़ा रहता है, सीधा लाइन खींच दो। ठीक है, सीधा लाइन खींच दिया, ये बांस हो गया, ए भी बांस हो गया। और इसकी छाया, तो यहाँ पे सूर्य होगा ऊपर में यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, तो छाया इसकी जमीन पे पड़ेगी ऐसे, BC छाया हो गई इसकी। ये है बांस, बांस की ऊंचाई है √3 मीटर, और ये है छाया। ठीक है, ये है छाया, छाया की ऊंचाई है 3 मीटर, छाया की लंबाई सॉरी। तो बांस √3 मीटर, छाया 3 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे देखो। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण। ये छाया का अंतिम बिंदु है, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, तो भाई इसको ड्रॉ करके मिला दें। ठीक है, मिला दिया, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। यही वाला कोण चाहिए। यहाँ से बैठ के कोई देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, बांस के सर को देख रहा है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, या उसकी आंख पे कितने का कोण बनेगा, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने का कोण बन रहा है, तो माना ये कोण है थीटा। आपको 2 लाइन लिखना है तो लिख देंगे, माना AB बांस है और BC छाया है। ठीक है, और माना ये वाला कोण हो गया थीटा, तो एक कुछ नाम दे दें, कोण C बराबर थीटा। तो यही वाला कोण हमको चाहिए, यही वाला कोण पूछ रहा है। तो जब ये वाला कोण पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये दी गई है ना, ये लंब, ये आधार, लंब आधार PB, तो tan थीटा। त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल्स टू P/B, मतलब √3/3। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू √3/3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कट गया एक बार में। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और ये मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो यही कोण यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, मतलब एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब आपको बताया गया था देखने वाला या इंजीनियर, जो समझो। 25.75 मीटर ऊंची दीवार से, चलो दीवार है, प्रेक्षक है, पहले दीवार को खड़ा करो। दीवार ज़्यादा ऊंचा खड़ा होता है, मान लो ये दीवार हो जाएगी, दीवार खड़ा कर दिया। और प्रेक्षक मतलब कोई मनुष्य, तो मनुष्य थोड़ा सा छोटा ही होगा ना दीवार से, ये मनुष्य हो गया। AB दीवार, ठीक है, और BC सॉरी CD प्रेक्षक। ठीक है, ये मनुष्य है, CD मनुष्य है, AB दीवार है। दीवार की ऊंचाई है 25.75, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25.75, और इसकी ऊंचाई है 1.75। चलो ये भी जमीन पे खड़ा है, ये भी जमीन पे खड़ा है, मिला दो, मिला दिया।
अब जो है यहाँ पर इसकी आंख है, मनुष्य यहाँ से इसको देख रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा होगा इसकी आंख पे, ठीक है। तो कोण जो बन रहा है इसके, अब हमें समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत है। तो चतुर्भुज बन गया, देखो चार भुजा है कि नहीं, 1 2 3 4, चार भुजा है इसके पास, ये बन गया चतुर्भुज। हमें चाहिए त्रिभुज, तो क्या करें, यहाँ से ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया बस। इसी के BD के पैरेलल, चलो यहाँ M लिया, MC, ठीक है, MC जो है ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कोण तो बन रहा है, त्रिभुज ऊपर जाके बन रहा है, और ये प्रेक्षक, प्रेक्षक की ऊंचाई है 1.75, ठीक है। तो जब ये 1.75 है तो इधर भी ये हो जाएगा, MB भी 1.75, और टोटल था 25.75, नहीं टोटल 25.75 है, उसमें 1.75 चला गया, तो कुछ जो ऊंचाई बच गई है इसकी 25.75 में 1.75 घट गया, तो ये बच जाएगा कितना, 24, नहीं यहाँ से यहाँ तक, बस इसकी सीध तक, यहीं तक ये ऊंचाई AM कितनी बच गई, 24। चूंकि AB है 25.75, AB हम दीवार माने थे ना, तो AB है 25.75, उसमें MB घट गया, चूंकि त्रिभुज तो इसके ऊपर बन रहा है ना, तो MB घट गया, तो AM बचा। अब अच्छा, दीवार से प्रेक्षक कितना दूर है, आप अपना अगर बुक देखेंगे तो दीवार से, ये दीवार से प्रेक्षक, इसकी दूरी है 24 मीटर, तो ये भी MC भी 24 हो जाएगा, क्योंकि जितना BD है उतना ही MC भी है, ये दोनों पैरेलल भी है, बराबर भी है, ठीक है। तो चलो कुछ चीजें हैं जो हमको मेंशन करनी पड़ेगी, चूंकि AB दीवार 25.75 मीटर, ठीक है, और CD प्रेक्षक ये कितना मीटर, 1.75 मीटर, ठीक है। तो CD प्रेक्षक, CD के पैरेलल MB है, तो MB भी प्रेक्षक, MB की ऊंचाई भी हो गई 1.75 मीटर MB। तो AM कितना हो जाएगा, AM बराबर A से M, AB माइनस MB, AB है 25.75 माइनस 1.75, कितना आ गया ये, 24 मीटर, AM 24 मीटर, ठीक है। हमें चाहिए कोण, ये वाला कोण चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी आंख है, तो आंख पर ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ऐसा कुछ। तो माना प्रेक्षक की आंख पर बना कोण थीटा है, सिंपल। यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा के सामने की भुजा ये लंब AM और ये आधार MC, AM MC, तो AM तो 24 पता है हमें, MC भी 24 है, तो AM और MC में लंब और आधार का संबंध 10 में जाएगा, तो 10 थीटा बराबर 24/24, कट के हो गया 1। दिस इम्प्लाई 10 थीटा बराबर 10 45, एक जो है 10 में 45 का मान होता है, दोनों तरफ से थीटा चला गया, सॉरी दोनों तरफ से 10 चला गया, यहाँ पे लिखा 10 थीटा बराबर 10 45, 10 थीटा बराबर 1, ये 24/24 किया तो 1 दिया, तो 10 थीटा बराबर 10 45, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45। यही मान निकल गया आपके कोण का, यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो 45 का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 12 और 14 जो है क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक पतंग की बात हो रही, पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। तो आप जब भी पतंग उड़ाते हो तो आपको ध्यान रहता है, मतलब आप पता, आपने अगर पतंग उड़ाया है तो पता होगा, डोरी इसकी तिरछी रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है, ऐसे,
यहाँ पे अगर पतंग है, मान लो ये पतंग है, तो डोरी इसकी ऐसे आती है, नहीं, यही बता रहा है ये 100 मीटर लंबी है। ठीक है, ये पतंग की डोर हो गई। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पतंग की डोर। ठीक है, यहाँ पे पतंग मान लिया ए पर पतंग है। ठीक है, ये पतंग की डोर आप यहाँ से उड़ा रहे हो, जमीन पे आप खड़े हो, तो कह रहा है ये पतंग यहाँ पे है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो, तो ऊंचाई मतलब हुआ जमीन से ऊंचाई, ये ऐसा। ठीक है, तो ए पर पतंग है, यहाँ पर बी दे दें, यहाँ सी पे आप खड़े हो, ऐसे पतंग उड़ रही है आपकी। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। बस उसमें क्या है कि पतंग की डोरी की लंबाई जो है 50 दी गई, इसमें पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, डोरी एक सरल रेखा के रूप में, ये सारी चीजें ऐसे मेंशन की गई है, जिसमें कोई ढील ना दवा। थीटा कौन बनाती है? डोरी जो है यहाँ सी पर कितने का कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। ठीक है, ए पर पतंग है, डोरी है, पतंग की डोर, एसी पतंग की डोर हो गई, इसकी लंबाई 100 मीटर है, और साइन थीटा बराबर दिया गया है 8/15। बस, तो कह रहा है, क्या कह रहा है? पतंग की ऊंचाई यही ए बी चाहिए, नहीं माना, थोड़ा सा मेंशन कर ले, ए पर कोई पतंग है, एसी पतंग की डोर है। ठीक है, ये चीज हमने मेंशन कर दी। डोर की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, डोर की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। तो ए बी बराबर हुआ, ए बी क्या है? पतंग की ऊंचाई, यही चाहिए हमें। ठीक है, ऊंचाई मतलब सीधा खड़ा होकर जो हम माप लेते हैं ऊपर की ओर, वही ऊंचाई होती है। तो चलो उसको एक्स मान लें, माना ए बी बराबर एक्स। ठीक है, ये पतंग की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? एक्स मान ली, पतंग की ऊंचाई जो है एक्स मान ली। ठीक है, अब जो है थीटा के सामने की भुजा, अब यहाँ पर ये सोचना बनता है साइन लिखें कि कॉस लिखें कि टेन लिखें। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा पी और ये एच, ये पता है ना, ये निकालना है और ये पता है। पी और एच का संबंध साइन में जाता है। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर x/100, साइन थीटा और पी बाय एच, इसको एक ले लो। अब प्रश्न में भी साइन थीटा था, आपने देखा था, तो प्रश्न से साइन थीटा बराबर है 8/15। प्रश्न देखोगे तो साइन थीटा का मान x/100 भी, साइन थीटा का मान 8/15 भी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा? x/100 बराबर 8/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15x बराबर 800, तो x बराबर 800/15, ऐसा कुछ। तो 5 से 3 बार में और 5 से 160 बार में, 160/3, नहीं, तो ये हो गया 53.33 मीटर। यही निकल गई, क्या निकल गई? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू बोले तो पतंग की जमीन से ऊंचाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि ये कह रहा है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलो, एक वृक्ष था, इस प्रकार का। ठीक है, ऊपर मैंने डॉटेड लाइन दिया हुआ जानबूझ के, वो इसीलिए चूंकि ये सिरा टूट के गिर गया,
आंधी आई और ये वाला भाग टूटा, तो जब ये वाला भाग टूटेगा तो ये ऐसे, ये जमीन ये जैसे टूटेगा, ये ऊपर वाला भाग टूटा, धीरे 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 से जमीन की ओर गिरेगा, तो मतलब ये वाला भाग आके जमीन पे लग जाएगा, तो यहाँ से मुड़ जाएगा। ये वाला भाग अगर यहाँ से टूट गया, ये वाला भाग अगर टूट गया यहाँ से ऐसे, तो ये वाला भाग जमीन पे आके लगेगा और यहाँ से मुड़ जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाता हुआ। ये वाला भाग चलो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी जो है ये टूट के आकर के ऐसे लग गया है, ऐसे करके, ठीक है। जनरली जमीन कोई वृक्ष अगर टूटता है, बीच से टूटता है, तो ऐसा है कि जमीन पे लग जाता है, तो समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है। यही टूटा हुआ भाग है बी डी। बी डी बोलो या ए बी बोलो, जितना ए बी होगा उतना ही बी डी भी होगा, क्योंकि यही तो टूट के आके लगा है ऐसे, ठीक है। ए बी बराबर बी डी, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। अब पृथ्वी से कितने का कोण बना रहा है? पृथ्वी से 30 का कोण बना रहा है। कौन बनाता है 30 का कोण? तो ये वाला। तो ये कितने का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। चलो दर्शा दिया, ठीक है। ये दूरी 25 मीटर दी गई है, ठीक है। जहां पर टूटा हुआ सिरा, ये टूटा हुआ सिरा है, जहां पे पृथ्वी को छूता है वो वृक्ष से 25 मीटर है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, बुक में है। वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई क्या है? तो माना वृक्ष ऊंचाई, माना वृक्ष की प्रारंभिक ऊंचाई AC थी, लेकिन टूटने के बाद वृक्ष अब क्या रह गया? BC रह गया, ठीक है। दिस इम्प्लाई AC बराबर, ध्यान देना, ये पूरी ऊंचाई AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, ऐसा लिख सकते हैं नहीं। और हमने बताया कि AB और BD बराबर है, चूंकि यही वाला टुकड़ा तो आके इधर लग गया है, चूंकि AB बराबर BD, तो AB की जगह पर रख देंगे AC बराबर BD प्लस BC। यही हो गया वृक्ष की ऊंचाई। अब हम बारी बारी से BD निकालें और BC निकालें। BC देखो भाई, ध्यान दो त्रिभुज को, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, BC चाहिए तो 30 डिग्री के सामने की भुजा, ये लंब P और ये आधार, तो त्रिभुज BCD में tan लग जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर BC बटा 25। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC बटा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 BC बराबर 25। हमें BC ही चाहिए था, BC बराबर 25 बटा √3, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब BD चाहिए हमें, BD ध्यान दें, BC तो निकल गया यहाँ पे, BC निकल गया 25 बटा √3, ठीक है। BD प्लस BC है ना, AC बराबर BC निकल गया, अब BD बचा, तो BD ये भुजा और ये भुजा, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, B और H का संबंध cos थीटा, त्रिभुज cos 30 डिग्री बराबर 25 बटा BD, B/H। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, 25 बटा BD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 BD बराबर 50, तो BD बराबर
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 दूना 50, √3 BD बराबर 50। तो BD बराबर क्या हो जाएगा 50/√3। ये हो गया थर्ड। तो 1 में मान रख देंगे, 1 से क्या हो जाएगा, 1 में मान रख देंगे तो AC बराबर BC का मान है 25√3 प्लस 25/√3 प्लस 50/√3। ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 25 50 75/√3। ठीक है, ये कैंसिल आउट होने वाला है। इसको लिख सकते हैं 25 गुना 3/√3। √3 से 3 कट गया, √3 टाइम्स 25 गुना √3, ये हो गया 25√3। तो AC बराबर आ गया 25√3। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका क्लियर हो गया। ये देख लो एक बार। ठीक है, 75 को लिखा 25 गुना 3 और √3 से 3 कट गया, √3 टाइम्स 25 गुना √3 25√3, AC बराबर 25√3। तो यही निकल रही वृक्ष की ऊंचाई 25√3। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है एक वायुयान की बात कर रही है और कर रहा है ये, और वायुयान जो है एरोप्लेन जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ। चलो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एरोप्लेन जो है जमीन से जब उड़ता है तो तिरछा रहता है, उसका जो पथ है वो तिरछा रहता है, एंगल बनाता हुआ सा। ठीक है, मतलब अगर हम मान लें ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन हम मान लें और यहाँ से एरोप्लेन उड़ा है, मतलब उधर से आया दौड़ता हुआ। सबको पता है एरोप्लेन तो उड़ने के पहले दौड़ता है, तो इधर से ये रनवे पे आया दौड़ता हुआ सा। ठीक है, जिस रास्ते पे चलता है उसको रनवे बोलते हैं, जिस रोड पे चलता है उसको रनवे बोला जाता है। तो इधर से उड़ता हुआ आया और यहाँ से ऐसे उड़ेगा, ऐसे। इधर से अगर आया है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से उड़ गया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से तिरछा, यहाँ पे प्लेन है, सपोज ए पर जो है प्लेन है यहाँ पे। ठीक है, इसने कितनी दूरी तय की 184 मीटर। एंगल यहाँ पे बन रहा था 30 का। तो वही इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये ड्रॉ कर ले सीधा। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम क्लियर। तो माना कुछ मेंशन कर दें, माना ए पर वायुयान है। ठीक है, वायुयान कहाँ पर है, ए पर है और इसने कितनी दूरी तय की है 184 मीटर। 184 मीटर की दूरी तय करके ये ए पर पहुंचा है। ऊंचाई ज्ञात करने कहेगा, ए भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वायुयान की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, ये चाहिए। तो सिंपली देख लें कि ये भुजा मालूम है, ये कर्ण है, 30 के सामने ये लंब है, मतलब बोले तो पी और एच का संबंध ये जाता है साइन में। तो साइन 30 डिग्री ए बी, पी जो है ए बी हो गया, एच जो है 184 हो गया। साइन 30 का वैल्यू हाफ इक्वल्स टू ए बी बाय 184। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दिस इम्प्लाई 2AB बराबर 184, तो AB बराबर 184/2। तो ये कट के दे देगा हमें 92 बराबर 92 मीटर। यही निकल गई एरोप्लेन की ऊंचाई। ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक बात का ख्याल रखना, जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे होते हो तो अगर क्वेश्चन में आदमी हो या प्रेक्षक हो या मनुष्य हो या लड़का हो या लड़की हो और उसकी ऊंचाई दी गई हो,
ठीक है। अगर उसकी ऊंचाई दी गई हो तो हम ऊंचाई जरूर दर्शाएंगे, मतलब उसका चित्र जरूर बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। मतलब पेड़ है और एक आदमी है, आदमी की ऊंचाई दी गई है ना, तो इसके लिए भी एक लाइन जरूर आएगा। अगर आदमी की ऊंचाई नहीं रहती तो उसको लाइन से दर्शाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो पहले एक पेड़ ड्रॉ करें। एक पेड़ ले लिया और सामने आदमी है, यहाँ पे मिला दो इसको, दोनों ही जमीन पे खड़े हैं, ठीक है। ऐसा, तो ये हो गया AB और ये हो गया CD, ठीक है। CD जो है आदमी हो गया, AB जो है पेड़ हो गया, ठीक है। ये 1.5 मीटर ऊंचाई वाला है, इसको मिला लो, चलो। ठीक है, और इसको यहां से मिला दें, ऐसा तो हो गया। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। ऊपर आदमी की ऊंचाई 1.5 है, ये 1.5 है तो इधर भी हो गया 1.5, यहाँ दे दो हम, ठीक है। ये 1.5 ऐसा कुछ। अब कहता है पेड़ की ऊंचाई, तो मेंशन कर दें थोड़ा सा, माना AB पेड़, ठीक है, तथा CD आदमी है, ठीक है। AB पेड़ और CD आदमी है। अच्छा, क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा है, पेड़ से आदमी की दूरी, पेड़ से आदमी यहाँ खड़ा है, इसकी दूरी है 36 मीटर, तो ये भी 36 हो जाएगा, MD भी 36 हो जाएगा, BC 36 है तो MD भी 36 हो गया, ठीक है। और चलो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 का। पेड़ जो है, पेड़ का ऊपरी सिरा, यहाँ मनुष्य का आंख ऊपर ही होगा, यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इतना कुछ। अब चूंकि चित्र से एक चीज तो क्लियर है भाई, पेड़ AB पेड़ है, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AM प्लस MB हम लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर AM प्लस MB, इसको एक ले लो, ठीक है। MB अगर देखोगे MB 1.5 है, साफ दिख रहा है, MB 1.5, तो AM निकालना पड़ेगा। AM के लिए हम त्रिभुज अप्लाई करेंगे, तो त्रिभुज AMD में ये पता है 36, ये निकालना है, तो ये P हो गया, ये B हो गया 60 के लिए, ये P, ये B, PB का संबंध 10 60 डिग्री बराबर AM बटा 36, 10 60 का मान √3 बराबर AM बटा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई AM बराबर 36 √3, ये हो गया। तो AM का मान निकल गया, तो 1 से AB बराबर AM प्लस MB, AB है AM है 36 √3, MB है 1.5, ठीक है। एक है AM प्लस MB, AM का मान हमने यहाँ निकाला 36 √3, और MB है 1.5, ठीक है। √3 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.732 प्लस 1.5, इसी को आप सरल कर लेना, ठीक है। ये जो √3 का वैल्यू पुट किया है, इसको आप सरल कर लेना, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड मेरी तरफ से तो क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। आपको कहीं अगर डाउट रह गया हो, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं टाइप सेकंड में आपके बनाने के लिए, तो अगर कहीं कुछ डाउट वगैरह रह गया होगा, ठीक है, तो आप जो है या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना कहाँ कहाँ डाउट है, मैं देख लूँगा, तो फिर आपको जो है उसका सॉल्यूशन जो है सेंड कर दूँगा। अगली वीडियो में हम लोग टाइप थर्ड फोर्थ वो सब देखेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाला जो हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो डाला था वो पहले देख लेना, तो ये समझ में
ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।